नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम शॉर्ट हैंड की सीरीज में प्रीफिक्सेस चैप्टर को लेके चल रहे थे, इसमें हमने कम, कम और कॉक के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा और आशा करती हूँ आप लोगों ने इसे रिवाइज भी किया होगा। आज इसी का एक स्टेप और आगे चलते हैं और प्रीफिक्सेस क्या क्या है आज हम पढ़ेंगे। अब कन और कम के बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है एकम, ACCOM। एकम में ACCO भी हो सकता है, एकम भी हो सकता है, स्टार्टिंग में एक्मो भी हो सकता है, एक्मे, कुछ भी आप वो आपकी साउंड हो जाती है। मेन है कि अगर आपका वर्ड एकम से शुरू होता है तो हम क्या यूज करेंगे, उसे कैसे शॉर्ट करेंगे। देखिए, जब भी वर्ड एकम से होता है हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं के स्ट्रोक से, और ये ज्वाइन भी हो सकता है, के का स्ट्रोक ज्वाइन भी हो सकता है और डिसज्वाइन करके भी हम बना सकते हैं। हम के स्ट्रोक को ज्वाइन और डिसज्वाइन आप एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वर्ड है एकोमोडेशन, वर्ड है एकोमोडेशन। अब ये हम कैसे बनाएंगे? एकम मैंने आपको बोला, एकम मो भी हो सकता है, ये तो हमारा वोवल लग गया आगे, एकम से शुरू है, ये वोवल है ओ डेशन। आपने क्या अगला स्ट्रोक बनाना है, जैसे हमने कन और कम में पढ़ा था कि उसे छोड़ के नेक्स्ट स्ट्रोक बनाना है, तो इस स्ट्रोक को ध्यान में रखना है। एकम के लिए आपके पास के का स्ट्रोक है, एकोमोडेशन। आप इसे डिसज्वाइन करके भी बना सकते हैं, जैसे भी, ऐसा इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप डिसज्वाइन करके बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा इजी रहता है पढ़ने में, बिकॉज यहाँ पे कई बार के गे उस पर बच्चा अटक जाता है। डिसज्वाइन होने से क्लियर हो जाएगा कि दिस इज फॉर एक्मो, ये स्ट्रोक हम एक्मो के लिए लेते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम कम और कन से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब बीच में हम डिसजॉइंट गैप देते हैं, दैट इज फॉर कम एंड कन, उसमें हमने एक चीज और देखी थी कि जो स्ट्रोक नीचे जाता है उसी को हम कन और कम के लिए गैप देते हैं। ठीक है, सॉरी, जो स्ट्रोक ऊपर जाता है तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ दे सकते हैं एकोमोडेशन, हम ये भी बना सकते हैं और डिसजॉइन कर भी। अब है कंपनी, वर्ड आपका नेक्स्ट आ जाता है कंपनी। एकम बनाया, पी और कंपनी डिसजॉइन करके बनाया हमने ये स्ट्रोक। तो क्लियर है कि एकम के लिए के का स्ट्रोक हमारे पास है, जो हम ज्वाइन और डिसज्वाइन दोनों करके लिख सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट हो गया प्रीफिक्स। अब नेक्स्ट प्रीफिक्स क्या आपके पास आता है? इंट्रो। कोई भी वर्ड इंट्रो से शुरू होता है तो हम क्या बनाएंगे? INTRO, इंट्रो। इसमें क्या करेंगे? हम एक्सप्रेस करते हैं NTR, डबलिंग प्रिंसिपल। ये स्ट्रोक हम करेंगे, ये ज्वाइन करके ही बनेगा, इंट्रोड्यूस हो जाए, इंट्रोड्यूस्ड हो जाए, वो आपने एसडी की लूप पढ़ी हुई है, हम यूज कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन, शन की हुक भी पढ़ी है। ये सब पुराने रूल साथ साथ चलेंगे। इंट्रो के लिए डबल हो गया, और इंट्रोड्यूस, यू का डिप्थोंग लगा, एस लगा, अगर इंट्रोड्यूस्ड अगर होता तो क्या हो जाता? एसडी की हमारे पास लूप है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रो के लिए स्टार्टिंग में प्रीफिक्स में इंट्रो किसी भी वर्ड क्या आ रहा है, आप एन को डबल करेंगे और ये ज्वाइन होके ही बनता है। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो के लिए डबल किया, स्पेक्शन, इंट्रो, एस का सर्कल, पी, के और शन,
इंट्रोस्पेक्शन, ये हमारा नेक्स्ट प्रीफिक्स आता है इंट्रो। कम, कम के बाद हमने एकम देखा, अब इंट्रो। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी स्पीड को बढ़ाने में। याद रखिए, ये यूज करके आप अपनी स्पीड शॉर्टहैंड की बढ़ा सकते हैं। और ये पढ़ने में भी बहुत इजी है पढ़ने में। क्लियर बिल्कुल शो होता है क्या वर्ड है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम प्रीफिक्स देखेंगे मैग्ना, MAGNA। ये मैग्ने भी हो सकता है, मैग्ने भी हो सकता है, मैग्नी भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो मैग्ने नी, वो तो हमारा साउंड आ जाते हैं अलग अलग। तो इसमें क्या करते हैं हम, एम का स्ट्रोक, एम का स्ट्रोक आपका बाई, इसको हम डिसजॉइंट करके ही शो करेंगे जब भी करेंगे। इसको जब भी एक्सप्रेस किया जाएगा एम के स्ट्रोक को डिसजॉइंट करके करेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, मैग्नेटीज, मैग्नेटाइज। फर्स्ट वर्ड लेते हैं मैग्नेटाइज, मैग्नाफाई, कोई भी वर्ड हो वो आपका मैग्ना से जो भी, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। अब देखिए ये बनेंगे कैसे, मैग्ने, एम आपके पास है, क्या रह गया बाकी स्ट्रोक, आप इसे छोड़िए क्योंकि आपके पास एम का स्ट्रोक है जो आपने डिसजॉइन करके बनाना है। मैग्नेटाइज, तो आपने सिंपल टाइज, मैग्नेटाइज, मैग्नीफाई, रह गया फाई आपके पास, मैग्नाफाई, एफ और आई। हमने नेक्स्ट स्ट्रोक की प्लेसिंग डिप्थोंग के हिसाब से बनाना है और एम डिसजॉइन करना है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, एम बनाया और बाकी फिशिएंट, एफ क्रॉस द लाइन, एस का सर्कल और एन हाफ, मैग्निफिसेंट। तो ये हमारे पास मैग्ना मैग्नी के लिए क्या है, एम को हम डिसजॉइन करके बनाएंगे। एक ये प्रीफिक्स एक और आज आपके पास है। नेक्स्ट प्रीफिक्स आता है हमारा ट्रांस। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीफिक्स का वर्ड आता है दैट इज ट्रांस, TRANS। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में ट्रांस वर्ड आता है तो आप उसको किस हिसाब से यूज करोगे। जैसे वर्ड है ट्रांसफर, वर्ड है ट्रांसफर। ट्रांस के लिए आपके पास TRNS। अब ये जो सर्कल है NS का, आप TR, ये सर्कल यहां से भी जा सकता है, ये सर्कल यहां से भी जा सकता है। वर्ड की फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि हमारा स्ट्रोक नेक्स्ट कैसा है। अब ये ट्रांसफर है TR, अब हमने FR बन जाएगा N की तरफ से। अगर हम इस डायरेक्शन में सर्कल को करें तो FR नहीं बनता है। हम यहां करेंगे तो सिंपल R बनेगा और हम यहां से भी कंप्लीट करके इसे नहीं बना सकते। तो हमें इसके लिए ओमिशन वाला एक रूल होता है वो अप्लाई करेंगे। तो ट्रांसफर हमने S का सर्कल बनाते हुए F की हुक लगाते हुए R को देंगे, दिस इज ट्रांसफर। हम इसमें कह सकते हैं कि ओमिशन ऑफ N, यहाँ पे N नहीं लिया, हमने N को हटा दिया, ओमिट कर दिया। TRS और FR, ये हमारा क्लियर स्ट्रोक ट्रांसफर का बन गया। ट्रांसमिट, जहां बन सकते हैं हम उसे ले भी रहे हैं, ट्रांसमिट। TRSM हाफ किया, दिस इज ट्रांसमिट। तो ओमिशन ऑफ N हम ले सकते हैं जहां पे हमारे स्ट्रोक को बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो वहां पे हम ओमिशन ऑफ N करके आप ये सोच सकते हैं कि ट्रांस जहां भी आएगा या तो सर्कल यहां से जाएगा या तो TR की हुक के साथ सर्कल यहां से जाएगा। दोनों तरफ से आपका सर्कल यहाँ लेफ्ट और राइट हो सकता है और नेक्स्ट वर्ड आप स्ट्रोक आप बना सकते हैं। ट्रांसमिट, ट्रांसग्रेशन, TRANS,
ग्रेशन। अब देखिए ये स्ट्रोक कैसे बनता है, TRNS। मैंने बताया TRNS स्टार्टिंग में है तो आपने TR की हुक लेनी है और सर्कल। सर्कल आपने नेक्स्ट स्ट्रोक उसको देखना है कि किससे टर्न होगा, वो आपने देखना। ट्रांसग्रेशन, TR GR की हुक चाहिए हमें आगे, हमने सर्कल को इस साइड दिया, R वाली साइड ट्रांसग्रेशन। ये हम लोगों ने रूल पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये आपका S और R इकट्ठे साउंड देता है, तो ये हमने यहां भी N को ओमिट किया है, यहां भी N को ओमिशन दी है। और TRNS ग्रेशन, ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन भी कोई वर्ड नहीं होता, ऑटोमेटिकली आप जब इस वर्ड को पढ़ते हो दैट इज ट्रांसग्रेशन। ओमिशन ऑफ N यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इन सब स्ट्रोक्स में। तो शॉर्ट एंड में हमें वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए हम ओमिशन भी एक रूल अप्लाई करते हैं। कुछ जो बिना आप लिखे उस वर्ड को हम पढ़ सकते हैं तो हम उसे ओमिट करते हैं, तो इसे ओमिशन का रूल भी कहा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ट्रांस के लिए हम TR और S वो लेफ्ट राइट बोथ साइड चल सकता है, और जहां पे बिल्कुल भी नहीं पॉसिबिलिटी है तो हम उसको कंप्लीट भी बनाएंगे। ट्रांजिट, TRN, इस केस में हम NS को कंप्लीट भी बना सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्ट्रोक आ जाता है प्रीफिक्स में सेल्फ। किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में सेल्फ लिखा होता है उसके लिए हम एक स्मॉल सर्कल लेते हैं। अब इस सर्कल को यूज कैसे करते हैं, मैं इसको 2 में डिवाइड कर रही हूं। सेल्फ एक लगता है सेकंड प्लेस पे लिखा जाएगा स्ट्रोक के, सेकंड प्लेस बिफोर साइड, उसकी अपनी लिमिटेशन है। और एक कन की तरह टॉप स्ट्रोक, स्ट्रोक के टॉप में। अब कब यूज होता है ये देखिए, जैसे वर्ड आ जाता है आपका सेल्फ डिफेंस, सेल्फ मेड, और यहां आ गया सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, सेल्फ के बाद नॉर्मल एक वर्ड है, और यहां पे सेल्फ के बाद जो हम लोगों ने प्रीफिक्स पढ़े हैं कन और कम। कन आपका मोस्टली आता है, सेल्फ के बाद आपका प्रीफिक्स कन अगर आता है तो कैसे बनता है, और सेल्फ के बाद सिंपल वर्ड आता है, प्रॉपर वर्ड आता है विदाउट कन और कम के, फिर हम सेल्फ को कैसे यूज करते हैं। जब सिंपल वर्ड है तो हम नेक्स्ट पहले वर्ड बनाएंगे डिफेंस, तो सेल्फ सेकंड प्लेस में बिफोर साइड का सर्कल लगेगा। सेल्फ मेड, एम को हाफ किया हमने डार्क करके, डी की साउंड दी, और सेकंड प्लेस 1 2 बिफोर साइड सेल्फ मेड। और जहां पे प्रीफिक्स कन आ जाते हैं उसमें कन को हम छोड़ देंगे, ट्रोल बनाएंगे। और जो सेल्फ है बिल्कुल मैंने क्या बताया, टॉप में, स्ट्रोक के टॉप में जहां कन का डॉट लगता था वहां पे सर्कल लगेगा। इट मींस यहां पे सेल्फ कंट्रोल है। अदरवाइज सिंपल कंट्रोल होता तो आप डॉट के साथ लिखते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस डॉट की जगह सर्कल हो जाता है तो ये सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस आपका बना और सेल्फ का टॉप पे सर्कल लगा। अगर कॉन्फिडेंस सिंपल बनाते तो डॉट और FDNs। तो ये प्रीफिक्सेस थे इसमें। अब आपने रिवाइज करना है। मैं आपको बुक का पेज नंबर बताती हूँ, जो पिटमैन की बुक यूज कर रहे हैं, पेज नंबर 126 127, इसमें वर्ड्स हैं इन प्रीफिक्सेस के। आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वर्ड्स को बिल्कुल शॉर्ट करने में। तो देखिए बुक्स को, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, हाँ शेयर भी कीजिए।
और कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तब तक थैंक यू।